हाँ, तो जय हिंद जी। आशा करते हैं कि आज आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया हो, क्योंकि साइंस का पेपर बहुत ईजी पूछा है। तो अभी जो है हम लोग सेट सी को मिलाने वाले हैं। कौन से सेट को सी को मिलाने और कौन सा पाली द्वितीय पाली का सेट सी को हम लोग मिलाने वाले हैं। आपका कोई भी सेट हो मेरे साथी जी, कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन का नंबरिंग ऊपर नीचे होगा, बाकी सवाल सब सेम ही रहेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा तो मजा आ गया होगा। चलिए एक बार फटाक से मिला लेते हैं, एकदम 100% आपको एकदम सही आंसर मिलेगा इसका, ठीक है ना। हम लोग लेट से डालते हैं लेकिन एकदम बिल्कुल तैयारी होकर डालते हैं, एकदम सही सही आंसर डालते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए सबसे प्रथम सवाल कहता है आपका सेट सी है, आराम से मिला लीजिए लोग फटाक से। और भी सेट डाला जा रहा है। सेट सी कहता है, सबसे प्रथम सवाल कहता है कि कौन से लेंस में वास्तविक एवं वहां से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस में बनता है। सवाल नंबर दूसरा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंग का होता है। तो आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो बबुआ जी लाल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन पुतली का साइज नियंत्रित करता है। तो पुतली का साइज नियंत्रित करता है आपका परितारिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। तो निकट के लिए हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं, दूर के लिए उत्तल का करते हैं। एकदम बबुआ वाला सवाल पूछा था परीक्षा में। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो मेरे भाई आर बराबर भी बटा आई, एकदम बबुआ वाला सवाल पूछा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 7वां है मेरे साथी जी आपका कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। बबुआ एम्पियर मार के आया है, गधा कहीं का। ओम होगा। और प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। सवाल नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो व्यापारिक मात्रक यूनिट है। सवाल नंबर 9वां है कि कौन सा समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां है मेरे साथी जी की डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो इसका राइट आंसर होगा विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 कहता है मेरे साथी जी की बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। तो गोंद निकलता है। सवाल नंबर 13 है मेरे साथी जी आपका कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका कौन सा है। तो सेरिब्रम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरिब्रम। सवाल नंबर अगला है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहां से। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण से स्रावित होता है, सॉरी वृषण कह रहे हैं कि अंडाशय से स्रावित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर आप आप देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ से स्रावित होता है आपका। तो वृषण से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर वृषण। सवाल नंबर आपका अगला कहता है 15 नंबर की वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है मेरे साथी। तो साइटोकाइनिन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है कि पुष्प का नर जनन अंग है। तो बबुआ वाला सवाल है, पुंकेसर है। सवाल नंबर 17 है मेरे साथी जी आपका, सवाल नंबर 17 है आपका, सवाल नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या जगह सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से बड़ा कोई ऊर्जा का स्रोत है ही नहीं। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। तो महासागरों में जो है सभी रूप में ऊर्जा उपलब्ध है। सवाल नंबर अगला है 19 नंबर की तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका 22 नंबर की किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। बबुआ वाला सवाल है। सवाल अगला कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें उष्मा भी उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी कहेंगे। सवाल नंबर 22 है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, इनमें से सभी काम होता है, हाइड्रोजन टूटेगा, इलेक्ट्रॉन का हानि होगा, ऑक्सीजन का संलयन, ऑक्सीजन जुटेगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित सूचक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज जो है संश्लेषित सूचक है। सवाल नंबर 24 है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पथ को नीला करता है। तो लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है। एकदम इजी सवाल पूछा है। सवाल नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आहार नाल में अवशोषी अंग है। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाता है, 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी आपका एपिडिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 26 है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है शाकाहारी जीवों में क्या होती है, अधिक लंबी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो पूर्ण रूप से पचा भोजन जाइलम कहलाता है। सवाल नंबर आपका 28 है कि मूलरोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो ये जो होता है आपका परासरण द्वारा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपर टेंशन कहते हैं, बहुत लोग गलती
करके आया है। सवाल नंबर अगला है 30 नंबर कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र होते हैं? तो तिलचट्टा में आपके कितने जोड़ी होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 31 है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो दाएं अलिंद से बाएं नीले में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है कि रुधिर रुधिर है तो रुधिर क्या है मेरे साथी? तो संयोजी उत्तक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 33 कहता है कि वर्ग 13 से वर्ग 18 वाले तत्व कहलाते हैं तो पी ब्लॉक कहलाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 34 है मेरे साथी जी आपका 34 है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो फास्फोरस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका अगला है मेरे साथी जी आपका 36 नंबर सवाल है कि ओजोन परत की अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 36 है कि आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर आहार और पाइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 37 का राइट आंसर होगा बिहार की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने बिहार का है। सवाल नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन, इनमें से सभी जो है प्राकृतिक संसाधन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जो 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो इनमें से सभी उद्योग वनों पर आधारित है। सवाल नंबर 40 है मेरे साथी जी कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो नमक से होता है। सवाल नंबर आपका 41 है मेरे साथी जी आपका कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है आपका एक अदिश राशि है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर आधारित है। सवाल नंबर 43 कहता है मेरे साथी जी आपका कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर होगा वाम हस्त नियम से। 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44 है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। सवाल नंबर आपका 45 है कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। सवाल नंबर 46 है मेरे साथी जी की 20 डिग्री सेल्सियस सिल्वर पर विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम प्रति मीटर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होगी मेरे साथी जी? तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होगी। सवाल नंबर 48 का तक निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो CH4 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन। सवाल नंबर अगला है आपका कि हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह हार्मोन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका 49 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। सवाल नंबर 50 से मेरे साथी जी की सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंग निर्माण में। अंग नहीं, ये सवाल में थोड़ा डाउट है 50 नंबर, क्योंकि ये सवाल मतलब गजबे पूछा है, इसमें डाउट है सवाल साथी जी। 51 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र सब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो प्लास्टिक का नहीं हो सकता है। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका 53 नंबर कि सही आहार श्रृंखला है? तो ऑप्शन नंबर सी है, बहुत बच्चा वाला सवाल है। 54 नंबर सवाल कि जो पदार्थ 54 नंबर सवाल है, गौर कीजिएगा, 54 नंबर पहले लाते हैं। 54 नंबर सवाल है मेरे साथी जी आपका कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जैव निम्नीकरणीय योग्य कहते हैं इसको। सवाल नंबर अगला है कि कचरे पर प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो राइट आंसर इनमें से सभी द्वारा। अगला सवाल है 56 नंबर की सूर्य की सवाल अगला है कि सूर्य की परावैंगनिक किरण से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 57 है कि टीचा आयोडीन का विलयन बना होता है तो एथिल अल्कोहल का बना होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका 58 नंबर सवाल कि CH3CH2CH2OH का यूपीएससी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल होता है। 60 नंबर सवाल है कि बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक और अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया कर क्या बनाता है? तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी 61 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सॉरी, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। सवाल नंबर 62 है
कि कौन सा समूह डोबरानक त्रिक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 63 है कि ओजोन का आणविक सूत्र, तो बबुआ वाला सवाल है O3। सवाल नंबर आपका 64 है कि ऑक्सीजन गैस के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, तो बबुआ वाला सवाल है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देख के दे दीजिए। तो नहीं, इसका आंसर मत देखिएगा, अपने से देख दीजिए, बहुत बबुआ वाला सवाल है। सवाल नंबर 65 है आपका मेरे साथी जी आपका कि तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज क्या हो जाएगा, तो ये आपका पारभासी होगा। कैसा होगा, पारभासी। क्या हो जाएगा, पारभासी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 66 है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण कैसी होती है, तो समानांतर किरण पुंज के रूप में होती है। सवाल नंबर आपका अगला है 68 नंबर की निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, तो सीधा और उल्टा, सीधा और छोटा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी 67 नंबर सवाल। 68 नंबर की दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र की तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सवाल भी गलती होता है, बताइए। 69 नंबर सवाल की आभासी प्रतिबिंब होता है, तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा। सवाल नंबर अगला है आपका, सवाल नंबर अगला है आभासी, हाँ, काल्पनिक चीज सीधा होता है। चलिए, सवाल नंबर आपका 70 है कि कोश दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो धनात्मक किसकी होगी, धनात्मक आपका फोकस दूरी उत्तल का होगा, उत्तल का, और अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सवाल नंबर अगला है आपका 71 नंबर की फोकस वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, एफ का मान कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। पूछा है कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गधा बी मार के आया है, सी मार के आया है। सवाल नंबर अगला है कि आवर्धक शीशा कौन होता है, तो आवर्धक उत्तल लेंस को हम क्या करता है, आवर्धक शीशा कहते हैं। सवाल नंबर आपका 73 है कि विरंजक चुन कर रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 यानी कैल्शियम, रुकिए एक मिनट, कहाँ गया जी, कहाँ गया CaOCl2, भाग क्या जा रहा है आगे, क्या हो जाएगा CaOCl2 यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विरंजक चुन का सूत्र होता है। ठीक है, CaOCl, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। सवाल नंबर अगला देखते हैं 74 नंबर सवाल कहता है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो इसका 3:1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका कि PbOH और NO3 किस प्रकार का लवण है, तो ये आपका एक क्षारीय लवण है। सवाल नंबर अगला है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो इसमें कितना नाइट्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन का, तो 1:3 हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, सबसे अधिक, तो मेरे साथी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड है। सवाल नंबर अगला कहता है आपका कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 69 कहता है कि पारा और अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। सवाल नंबर 80 और अंतिम सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का प्रूफ है, तो बबुआ इतना ही जी सवाल, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो मेरे साथी जी आपने 80 में 40 प्रश्न बिल्कुल आराम से सही किए होंगे, और 40 में का कितना सही हुआ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए।